बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो करम अल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम को किसने और क्यों शहीद किया और उनकी आखिरी वसीयत क्या थी और उनकी तदफीन किस तरह अंजाम दी गई और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक कहाँ है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नादरीन, इस्लामी रवायात के मुताबिक रमज़ान के बाबरकत महीने में हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम पर एक साजिश के तहत कातिलाना हमला किया गया। एक ग्रोह जिसमें अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला और उमर बिन बकर शामिल थे। ये मंसूबा बनाया उन्होंने कि वो मुख्तलिफ मुकामात पर एक साथ 3 अहम शख्सियात को कत्ल करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का टारगेट हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम थे और उसने कूफे में अपने इरादे की तकमील के लिए साजिश तैयार की। इब्ने मुलजिम कूफा पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम कुताम या कुतामा था। उसके घर के कई अफराद जंगे नहरवान में मारे जा चुके थे और वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से शदीद नफरत रखती थी। इब्ने मुलजिम ने उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने निकाह के लिए 3 कंडीशंस रखी। एक बहुत बड़ी रकम, दूसरी कंडीशन एक गुलाम या कनीज और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का कत्ल। पहले तो इब्ने मुलजिम इस शर्त से हिचकिचाया, लेकिन बाद में कुताम और उसके साथियों की तरगीब से उसने अपना इरादा मजबूत कर लिया। 19 रमजान की रात इब्ने मुलजिम और उसके साथी मस्जिद के करीब एक खेमे में जमा हुए और हमले की तैयारी की। फजर के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो वो इबादत में मशगूल हो गए और जैसे ही उन्होंने सजदे से सर उठाया, इब्ने मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से उनके सर के ऊपर वार कर दिया। खून बहने लगा और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के लबों से ये अल्फाज निकले कि हम इसी जमीन से पैदा किए गए और उसी में वापस जाएंगे और फिर दोबारा इसी से उठाए जाएंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम की सदा आसमान से बुलंद हुई कि हदायत का सतून गिर गया, तकवा का चिराग बुझ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई को शहीद कर दिया गया। हमले के बाद कातिल फरार होने की कोशिश में था, मगर एक शख्स ने उसे पकड़कर हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के सामने पेश कर दिया गया। जब कातिल को लाया गया तो हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो खुद फैसला करूंगा और अगर इंतकाल कर गया तो मेरे कातिल से बदला लिया जाए और चाहे तो आप माफ भी कर सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मी हालत में उनके घर ले जाया गया। अहले कुफा गम से निढाल थे, दीवारों से सर टकरा कर रो रहे थे। तबीबों को बुलाया गया, उस दौर के डॉक्टर्स को, जिनमें एक माहिर हकीम ने उनके जख्म का मुआयना किया। उसने बकरी के फेफड़े की एक रग ली और उसके जरिए मालूम हुआ कि जख्म दिमाग तक पहुंच चुका है और कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अपनी शहादत से कबल हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे ताबूत में रख कर बाहर ले जाना। ताबूत के एक जानिब को तुम खुद उठाओगे तुम लोग और दूसरी जानिब वो खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। मुझे एक मखसूस जगह लेकर जाना जहां सफेद पत्थर देखोगे वहीं दफन कर देना। और 21 रमजान की रात हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुस्ल दिया और 3 कपड़ों में कफन दिया। जनाजे की नमाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 9 तकबीरों के साथ पढ़ाई। सिर्फ चंद इमाम तकरीबन जो है ना करीबी अफराद थे, जिसमें इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन जाफर और मोहम्मद बिन जो है ना हनीफा उसमें शामिल थे। जनाजे में ये सब लोग शरीक हुए और रात के अंधेरे में उनका जनाजा नजफ ले जाया गया। जहां जमीन खोदी गई तो एक तख्ती बरामद हुई जिस पर दर्ज था कि ये वो जगह है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के लिए मखसूस की थी। इसी जगह उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया और जमीन को बिल्कुल प्लेन कर दिया गया कि किसी को उनकी कब्र का इल्म ना हो। हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने अपनी कब्र को मख्फी पोशीदा रखने की वसीयत इसलिए की थी कि दुश्मनों की चालों से महफूज रहें। अगर दुश्मन को मालूम होता तो वो कब्र की बेहुरमती कर सकते थे। चुनाचे चंद कब्रें मुख्तलिफ मुकामात पर खोदी गई ताकि असल मुकाम मख्फी रहे। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है कि हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम की कब्र कहाँ है। बाज मुअर्रिखीन के मुताबिक दारुल अमारा में और बाज के नजदीक कुफा की जामे मस्जिद के पास और बाज के नजदीक आम कब्रिस्तान में आप मदफून है। इसके अलावा भी बहुत सारे अकवाल हैं, अलबत्ता किसी खास जगह का तयन नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी इस्लामी तालीमात है, अल्लाह ताला हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह